हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 7.2 के बारे में। चैप्टर 7.2 में एक फार्मूला का यूज किया गया है। इसी फार्मूला के आधार पर लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। वो फार्मूला है डिवाइजन फार्मूला। डिवाइजन फार्मूला क्या है? एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है। बिंदु सी इन दोनों को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु सी का निर्देशांक अगर एक्स वाई हो तो एक्स कैसे होगा? एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। इसका y निर्देशांक निकलेगा y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। यदि बिंदु सी जो है ए और बी को इस तरह से विभाजित करता है कि m1 और m2 दोनों बराबर होते हैं, यानी m1 और m2 बराबर m हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सी जो है ए और बी का मध्य बिंदु है। इसको समान अनुपात में बराबर बराबर विभाजित करता है। तो बिंदु सी का निर्देशांक एक्स और वाई अगर है तो एक्स वाई का वैल्यू होगा, मान होगा x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। अब एक्सरसाइज 7.2 का पहला जो प्रॉब्लम है उसमें इस सूत्र का, इस डिवाइजन फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। पहला प्रॉब्लम है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को 2:3 में विभाजित करता है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मान लिया बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए का निर्देशांक का -1 7, बी का 4 3 और ये बिंदु सी जो है ए और बी को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। m1 का वैल्यू हो गया 2 और m2 का वैल्यू हो गया 3, 2:3 में विभाजित करता है। सारे निर्देशांक हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु सी का x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2 और y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ से फार्मूला में, सूत्र में जो मान है, जो वैल्यू है, उसको उसके स्थान पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो c इक्वल्स टू है m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। c के x और y निर्देशांक का फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूला में जो जहाँ है उसको रख दिया। 3 × -1 प्लस 2 × 4 बाई 2 प्लस 3, 3 × 7 प्लस 2 × -3 बाई 2 प्लस 3, 3 × -1 -3, 4 2 8 बाई 5, 7 3 21, 2 × -3 -6 बाई 5, 5 बाई 5 15 बाई 5, 5 5 कैंसिल हो गया 1 और 5 3 15 3, यानी बिंदु सी के निर्देशांक क्या हुए, 1 और 3। दूसरा प्रॉब्लम है बिंदु 4 -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मान लिया एक बिंदु ए है 4 -1, दूसरा बी है -2 -3। इनको समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन है? पी और क्यू है, यानी ए पी क्यू और क्यू भी क्या है, बराबर है। यानी इसको अगर 1 माने तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो बिंदु पी जो है, यदि खाली बिंदु पी को कंसीडर करें तो पहला बिंदु जो ए बी को समत्रिभाजित करता है वो पी है, दूसरा क्या है, क्यू। यानी पी और क्यू दोनों मिलकर ए बी को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पी के लिए मान लिया m1 क्या हो गया, 1, ये एक भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, 1 और 1 2। तो बिंदु P के लिए AP और PB 2 भाग है। तो बिंदु P के लिए m1 हो गया 1, m2 हो गया 2, x1 हो गया 4, x2 हो गया -2, y1 हो गया -1, y2 हो गया -3, x1 x2 y1 y2। अब P का निर्देशांक होगा m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, m2 y2 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। फिर हमने इस सारे मान को, वैल्यू को यहाँ रख दिया। 2 × 4 प्लस 1 × -2 बाई 1 प्लस 2, 2 × -1 प्लस 1 × -3 बाई 1 प्लस 2। बिंदु Q के लिए m1 इक्वल्स हो गया 2, m2 इक्वल्स टू 1। Q के लिए ये 2 भाग और ये 1 भाग, यानी Q इसको
2 और 1 में विभाजित करता है। तो क्यू के लिए m1 हो गया 2, m2 हो गया 1, x1 x2 y1 y2 सेम रहेंगे। और फिर हमने इसी फार्मूला में इसको बैठा दिया, तो आया 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 बाई 1 प्लस 2, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाई 1 प्लस 2, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू माइनस 4 बाई 3, माइनस 1 माइनस 6 बाई 3, 1 प्लस 2, यहाँ आ गया 4 माइनस 4 0 बाई 3, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 बाई 3, 0 माइनस 7 बाई 3 निर्देशांक हो गया बिंदु क्यू का। इस तरह पी का जो हमने यहाँ निर्देशांक लिखा था उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आता है पी इक्वल्स टू 8 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 माइनस 3 बाई 3, यानी 6 बाई 3 माइनस 5 बाई 3, 2 माइनस 5 बाई 3। थैंक यू।